बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। क्लास 9 चैप्टर 3 से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कनेक्टेड पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखने में तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन असल ये कॉन्सेप्ट आपको आगे आने तमाम तर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद देगा। इसका मतलब ये छोटा टॉपिक होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इट मींस कि आगे आने वाले तमाम तर जो टॉपिक्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड सो ऑन, ये आपको समझना आसान हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को और इसकी बैकग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से समझें, वीडियो को बार बार देखें और एंड पर आपने इसका एनालिसिस करना है कि क्या अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर मजीद पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड करने के काबिल हैं या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जब वीडियो कंप्लीट देख चुके होंगे तो आपको पोलैरिटी और पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क और नए कोवेलेंट बॉन्ड्स की आइडेंटिफिकेशन समझ आ जाएगी। मेरा नाम नवीद इकबाल है और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 910। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर मेंशन करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उसको डिस्कस करने से पहले इस पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी से पीछे जो बिहाइंड द सीन जो असल कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज का आना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये आपने लाजमी इसको समझना है और बुक पे नोट कर लेना है एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़नी है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंट्रोडक्शन तो मौजूद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक और उसके वर्डिंग तो मौजूद है, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या उसके बारे में कंप्लीटली नहीं बताया गया बुक के अंदर। तो आपने ये जो कॉन्सेप्ट इस चीज में बार बार आने वाला है उसको आपने समझना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो बनता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a molecule is called electronegativity। किसी एटम की वो एबिलिटी जिससे मॉलिक्यूल में, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त मॉलिक्यूल में मौजूद शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देंगे। जाहिर बात है, जब आप कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचकर अपनी तरफ ले जाएगा उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि पेयर में एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन तो एटम का अपना होगा, जबकि दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का उसे भी खींचकर अपने करीब ले जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे इलेक्ट्रिकल नेगेटिव चार्ज का नाम देंगे। इस वजह से द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉलिक्यूल में किसी एटम की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यूज है। पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाती है, डिफरेंट वैल्यूज हैं ये देती है, जिनमें चंद एक एलिमेंट्स की मैंने बताया हुआ जिसकी जरूरत आपको इस टॉपिक में पढ़ने वाली है। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इससे कोई खास यूनिट नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 2.2 पॉलिंग स्केल वैल्यू है इसे कहा जाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2। ये वैल्यूज आपने ज़हन में रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। अब बताएं, अगर बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान हो तो जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो क्लोरीन की बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है। छोटे एटॉमिक साइज की वजह से क्लोरीन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने न्यूक्लियस के करीब करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की कैपेसिटी मौजूद होती है। तो क्लोरीन की वो एबिलिटी जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के ले जाए,
वही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। और यही तीन वैल्यूज आगे डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मेन जो असल टॉपिक है नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, लेकिन इनके पोलर या नॉन पोलर होने से क्या मुराद है? नॉन पोलर। पहली बात तो यहां लफ्ज पोलर, पोलर लफ्ज निकला है पोल से। पोल मींस एंड, किनारा, सिरा, साइड भी उसे कह सकते हैं। तो नॉन पोलर जिसका कोई एंड, कोई किनारा, कोई सिरा, कोई साइड ना हो उसे नॉन पोलर का नाम देंगे। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल सेम आइडेंटिकल एटम्स यानी सेम एटम, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज इन द मिडल ऑफ टू एटम्स। जब कोवेलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम के दरमियान बन जाए जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी दोनों एटम की सेम होगी। अगर दोनों हाइड्रोजन के एटम में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 सेम है, ऑक्सीजन होंगे तो 3.4 सेम है, मतलब कि इनकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम है। इसका मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल एटम, सेम एटम होने की वजह से नॉन पोलर बनाएंगे। उसको आगे डिस्कस करते हैं। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल सेम एटम्स, अपनी बुक पे ये नोट कर लें, सेम लफ्ज नहीं है, आइडेंटिकल है, आप उसका मीनिंग सेम नोट करेंगे। द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज इन द मिडल ऑफ टू एटम्स, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के दरमियान में रहेगा। चूंकि दोनों सेम एटम विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के मिडल में, सेंटर में, दरमियान में रहेगा। साइड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरह की बॉन्ड को आप नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं? इट इज आल्सो नोन एज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। इनको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अब देखें हाइड्रोजन की एग्जांपल अगर देखें, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम हाइड्रोजन के सेम एटम्स विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी। यह है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बनाए थे। तो सेम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान में रहेगा। जब दोनों के दरमियान में रहेगा इसका मतलब कि ये पेयर किसी तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। जब दोनों के सेंटर में रहे कोई भी किनारा, कोई भी पोल नहीं बनेगा, दोनों नॉन पोलर रहेंगे। किसी साइड पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल नहीं बना। वजह सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी वजह सेम एटम्स। तो सेम एटम विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की बॉन्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में, मिडिल में रहेगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। इस नॉन पोलर बॉन्ड को आप यूं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पर किसी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं है। इसी तरह एग्जांपल है क्लोरीन की। एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। 8 होने चाहिए थे, 7 है। अब दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 है, तो ये क्या करेंगे? आपस में ही एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। दोनों सेम एटम्स विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब कि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बनेगा ये दोनों एटम के दरमियान में रहेगा। दोनों क्लोरीन एटम इनके सेंटर में, इनके दरमियान में ये एग्जिस्ट करेगा। किसी भी तरफ इसकी टिल्ट नहीं होता, इसका झुकाव किसी एक तरफ नहीं होता, बल्कि दोनों के दरमियान, दोनों एटम्स के दरमियान में है। इसका मतलब ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, दूसरा हिस्सा हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसमें पोल्स बनेंगे, एंड्स बनेंगे। अब डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल में दो तरह के पोल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल। अब ये पोल्स किस वजह से बनते हैं, इसकी पोलैरिटी यानी कि वजह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कंप्लीटली ब्रीफ कर चुका हूं, समझा चुका हूं। उससे आगे हम बढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज होने लगी है और पोलैरिटी क्रिएट करने लगी है। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल means different atoms, the bond pair of electron bend towards the atom which has more electronegativity। जब कोवेलेंट बॉन्ड टू नॉन आइडेंटिकल्स यानी कि डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड्स द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा, उसकी तरफ मुड़ेगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। यानी कि दो डिफरेंट एटम्स हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग अलग है।
तो जाहिर बात है जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर उस एटम की तरफ ज्यादा टिल्ट होएगा, उस एटम की तरफ ज्यादा बेंड हो जाएगा, उसकी तरफ झुक जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो जिसकी ये एबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर अपने नजदीक करेगा, अपने करीब कर लेगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एज अ रिजल्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ही जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाता, उतना ही इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर उसके बराबर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, आपका एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब एक मॉलिक्यूल पर दो तरह के चार्जेस आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, दो तरह के चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे जब एक मॉलिक्यूल, इसका मतलब उसमें टू एंड्स बन जाएंगे, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड आ जाएगा, इसलिए इसको हमने पोलर बॉन्ड का नाम दिया, जिसमें पोल्स एंड्स क्रिएट हो जाएं। तो अब एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है HCl की। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन HCl। अब हाइड्रोजन के वैल्यूशन में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास वैल्यूशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे हाइड्रोजन का डुप्लेट और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब डुप्लेट और ऑक्टेट ये पिछली वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीटली समझा दिया गया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, मिस कर लिए, फौरी तौर पर उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद लाजमी आपने देखना है। अब यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, बॉन्ड पेयर या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बन गया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान में होता, लेकिन चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 ज्यादा है हाइड्रोजन की 2.2 से, तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का न्यूक्लियस खींचकर अपने नजदीक कर लेगा। जब क्लोरीन का न्यूक्लियस इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने नजदीक करेगा, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीट नेगेटिव नहीं। जैसे सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन में क्लोरीन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस वजह से है? अब क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खींचकर अपने नजदीक कर लिए, उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। उतना ही इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर क्रिएट हो जाएगा जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिनके हाइड्रोजन की, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यूं एक मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। अब ये मॉलिक्यूल जिसके अंदर टू एंड्स बन गए, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसमें पोलैरिटी आ गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स पोल्स बन चुके हैं। इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास है वाटर की। वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स यूं अटैच होंगे। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इसकी भी 2.2। इसका मतलब जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, दूसरा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज्यादा खींचकर अपने नजदीक करेगा। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी 3.4 ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। दूसरी तरफ हाइड्रोजन, दोनों पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो यूं एक वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर बन जाएगा, पोलैरिटी क्रिएट कर लेता है। इस तरह ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने लगा हूं। आपने उसका आंसर बताने कि ये पोलैरिटी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा, ये नॉन पोलर। हमारे पास रिएक्शन है, बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के दरमियान। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन की कितनी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, उस लिहाज से आपने बताना है कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और वीडियो को जाते हुए क्लोज करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि एक बार आपने वीडियो को जरूर लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स वो आपको बर वक्त नोटिफाई हो सके। अल्लाह हाफिज।